नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भूपेंद्र कुलदीप जी की रचना। अदालत के कटघरे में खड़ी थी 20-22 साल की युवती दुर्गा, लेकिन सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर। उस पर आरोप था एक व्यक्ति के दोनों पैर, दोनों बाएं हाथ के साथ साथ उसके पुरुष तव को काटकर अपाहिज के साथ साथ नामर्द बनाने का। जज साहब ने मुलजिमा से पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे ये सभी आरोप कबूल करती है या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जी योर ऑनर, मैं अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को कबूल करती हूँ। उसने मेरे साथ बलात्कार किया, इसीलिए मैंने उसको उसके कृत्य की ये सजा दी है जज। लेकिन सजा देने का काम तो कानून का है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें कानून पर भरोसा रखना चाहिए था। दुर्गा, भरोसा? जी जज साहब, कानून पर मैं भी भरोसा करती थी, तभी तो भरोसा कर सुनसान सड़क पर भी बेफिक्री के साथ घर के लिए निकल पड़ी थी। लेकिन उस बलात्कारी को ना तो आपके कानून का ही डर था और ना ही आपके कानून पर भरोसा कि वो उसे सजा दे पाएगा। अगर आपका कानून ये भरोसा पैदा कर पाता कि मुजरिम उससे किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा, अपने जुर्म की वो भयानक सजा हर हाल में पाएगा, तो शायद फिर वो ऐसा भयानक जुर्म करने की हिम्मत ही ना कर पाता। चलो फिर एक बार मान भी लेती हूँ योर ऑनर कि कानून उसे सजा भी दे देता, तो कितने बरस बाद और कितनी 7 बरस या 20 बरस या फिर मौत देकर तो पल में आप उसे मुक्त कर देंगे। लेकिन इसके घिनौने कृत्य से तो मुझको तो हर पल घुट कर अपनी और गैरों की चुभती नजरों से नर्क जिंदगी जीनी पड़ेगी ना, जबकि वो तो एक ही पल में मुक्त हो जाएगा। अगर आपने उसे मौत की सजा दे दी तो, या फिर कारावास से आपकी दी सजा पूरी कर एक दिन वो छूट ही जाएगा। लेकिन अब मेरी दी हुई इस सजा के बाद अपने कृत्य को रो रो कर वो याद कर करके खुद को कोसेगा और घिसट घिसट कर जिंदगी जिएगा, नर्क से भी बदतर। काट तो मैं इसके दोनों हाथ ही देती, पर मैं चाहती थी कि ये नर्क की जिल्लत भरी जिंदगी बहुत लंबी जिए और इसे देखकर दूसरे लोग भी भयानक सबक ले ऐसे घिनौने कृत्यों से। इसीलिए उसके एक हाथ को बख्श दिया है भीख मांगकर जिंदा रहने के लिए, और अपने कृत्य को याद कर के सर पीटने और बाल नोचने के लिए। अचानक लोगों की तालियां बजने लगी, तभी ऑर्डर की आवाज ने सबको चुप करा दिया। जज रहित अदालत में मौजूद सभी दुर्गा के साहस और अपने बचाव में उठाए कदम से सहमत थे, मगर कानून में हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए दुर्गा को नारी निकेतन भेज दिया गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।